हेलो स्टूडेंट्स, देखेंगे आज हम बात करेंगे परमाणु एवं अणु के कुछ क्वेश्चन हैं जो पेज नंबर 46 के हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की बुक से आपके पेज नंबर 46 से हैं। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन पहला हमारा है निम्न यौगिकों का आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हमने बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। तो हमने लिखा यौगिकों का आणविक द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है, यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान, मतलब कुल जो द्रव्यमान होता है सभी परमाणुओं का, उसी को हम उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो देखिए H2 का आणविक द्रव्यमान की अगर बात करें तो H2 हाइड्रोजन है, कितने इसमें हाइड्रोजन है, 2, और एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, परमाणु भार कितना होता है, 1। तो 2 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 1 2। इसी तरीके से आप O2 का निकालेंगे तो O2 का आणविक द्रव्यमान, अब आप देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान एक ऑक्सीजन का कितना होता है, ये आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। तो ये होता है 16। अगर आपको याद नहीं है तो पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ये सब दिया गया है। तो अगर आप उसको सीखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, हम तो ये कहेंगे कम से कम आप 30 तो जरूर याद कर लीजिए, इस तरीके से जैसे आपने एक टेबल याद किया है। इसी तरीके हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, ऐसे परमाणु क्रमांक, और उसका जस्ट लगभग डबल होता है परमाणु द्रव्यमान। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन भी हैं, कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली लगभग डबल ही होता है। तो ये देखेंगे 16 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 32 यूनिट में इसको लिखते हैं, वैसे 32 यूनिट हो जाएगा। तो अगला देखेंगे हम क्लोरीन का निकालेंगे, Cl2 का आणविक द्रव्यमान। तो Cl2 का अगर आणविक द्रव्यमान की बात करें तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये हमारा है 2, इसको 35.5 से गुणा करिए, 2 पंचे 10 का 0, 2 पंचे 10 और 1 11, 6 और 1 7, ये आपका 71 यूनिट आ जाएगा। इसमें सब में लिख लीजिए यूनिट, यू है ये यूनिट है। इसी तरीके से आप देखेंगे CO2 का निकाल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या है, 2 तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो दोनों का क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कार्बन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 12, तो हमने 12 लिखा। कितने कार्बन है, 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 2, तो 2 को O कितना 16 होता है, गुणा कर दिया कितना आएगा, 12, 16 दूनी 32, इसको ऐड कर लीजिए। अब आप देखिए 2 2 4 और 3 1 4 यूनिट आपका आ गया। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे CH4 का निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। तो C कार्बन है, कार्बन का अभी मैंने बताया 12, और एक कार्बन है इसलिए हमने 1 लिखा, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 लिख लेंगे। एक हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 1, तो ये 12 1 12 और प्लस 4 1 4, 12 4 कितना हो जाएगा, 16 यूनिट। ठीक है। तो इसी तरीके से अगला देखिए किसका निकालना, C2H6, C2H6 का आणविक द्रव्यमान। तो C2 कार्बन कितने हैं, 2, एक कार्बन का कितना होता है 12 गुणे 2, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, गुणा कर लेंगे, 12 दूनी 24, और प्लस 6 के 6, 24 6 कितना हो गया, 30। तो ये आपका आ जाएगा 30 यूनिट या इकाई। अगला देखेंगे C2H4 का निकालना है। ये भी आप देखिए इसमें कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन, एक कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना है 1, तो 4 हाइड्रोजन है, 12 दूनी 24 और 4 1 4,
24 और 4 कितना हो जाएगा 28 यूनिट। इसी तरीके से आप अगला निकाल सकते हैं NH3 का। तो NH3 N नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14। तो ये लिखा हमने 14। नाइट्रोजन इसमें कितने हैं 1 है, प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 है, हाइड्रोजन है 1, हाइड्रोजन का होता है 1। तो 14 1 के 14 और 3 1 के 3, 14 3 कितना हो जाएगा 17 यूनिट। इसी तरीके से CH3OH का निकालेंगे। देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन है 1 और कार्बन का कितना होता है 12। हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 3 गुणे 1। फिर क्या है ऑक्सीजन है। जितने भी तत्व होंगे सबको प्लस करके जोड़ते चले जाएंगे। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का हमारा हो गया 16 गुणे 1 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1। अब इसको गुणा कर लीजिए। तो 12 1 के 12, 3 1 के 3, 16 ऑक्सीजन 1 है, 16 1 के 16 और ये रहा 1। जोड़ लीजिए 12 3 15 और 16 1 17। इसको जोड़िए 7 5 12 के 2, 1 1 2 1 3, मतलब 32 यूनिट ये भी आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जैसे इससे पहले का क्वेश्चन आपने किया है ठीक वैसा ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके ये मान पहले से पता है, उसमें आपको मान नहीं दिए गए थे। तो इसमें क्या है ZNO, Na2, K2CO3 इन सब के मान निकालना है। क्या निकालना है सूत्र इकाई द्रव्यमान। Zn का 65, Na का 23, पोटेशियम का 39, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 ये दिया हुआ है। तो अब हम लिख लेंगे सूत्र ZnO का सूत्र इकाई द्रव्यमान। ZnO का सूत्र इकाई द्रव्यमान तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। Zn जिंक है, जिंक का कितना है 65 और ऑक्सीजन का कितना है 16। इनको ऐड कर लीजिए 6 5 11 का 1, 6 1 7 1 8, इतना यूनिट हो जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड करके ये निकाल लिया। तो इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान ये निकल आया। इसके बाद क्या है Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान। आप लिख लीजिएगा इसको, ये डॉट डॉट ना लगाना, हमने लगा दिया। Na2, Na मतलब सोडियम कितने हैं 2 सोडियम लिया, 1 सोडियम का कितना है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, 23 दूना 46 गुणा कर लिया प्लस 16 जोड़ लीजिए इसको। तो ये हमारा आ जाएगा 6 6 12 के 2, 4 1 5 और 1 6, मतलब 62 यूनिट इतना आ जाएगा। इसी तरीके से आप K2CO3 का भी निकाल सकते हो। K2CO3 इसका इकाई द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। पोटेशियम कितने हैं 2, तो एक पोटेशियम का कितना है 39, मल्टीप्लाई कर लीजिए। कार्बन 12 है प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो 3 गुणे ऑक्सीजन का कितना है 16। अब आप इनको गुणा करके लिख लीजिए। देखिए 2 9 18 के 8, 2 3 6 1 7, इसी तरीके से 12, 16 दूना 32, 16 3 48, ये हो गया। इसको जोड़ लीजिए। देखिए 78, 8 2 10 का 0, 4 1 5 1 6, जोड़िए 8 7 6 13, इतना यूनिट आपका बन गया। तो इस तरीके से आप गुणा करके इसको निकाल भी सकते हैं। उम्मीद है आपको ये इकाई सूत्र द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।